काशीपुर नाम का एक बहुत ही विशाल गांव था। उस गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन इस साल बारिश नहीं होने के कारण पूरे काशीपुर में अकाल पड़ गया था। और इसी अकाल के साथ मोहन का पूरा परिवार गरीब की स्थिति में आ गया था। और मोहन बहुत ही आलसी व्यक्ति था। वह अपनी विरासत में मिली हर एक संपत्ति को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अपनी विरासत में मिली हुई संपत्ति बेचकर कब तक घर का खर्चा उठाओगे? हमारा खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं करते? ऐसे ही संपत्ति बेचते रहे तो एक दिन घर भी नहीं बचेगा। अरे भाग्यवान, तुम भी औरों की तरह सलाह देने लग गए। खर्च की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम भली भांति जानती हो कि मुझे किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं है। मैं किसी भी तरह से परिवार का पालन पोषण करूँगा और इस अकाल की स्थिति में कोई काम भी नहीं देगा। आपने खेती की जमीन को टुकड़ों में बेच दिया घर चलाने के लिए, जिसकी वजह आप जमीन पर खेती कर सकते थे। अब तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कहीं काम कर लीजिए और देखभाल कीजिए। मुझे तो चिंता हो रही है कि अब हमारे परिवार का क्या होगा। अरे हाँ, मैं समझ गया। मैं किसी भी कीमत पर परिवार का ध्यान रखूंगा और इस अकाल की स्थिति में घर को नहीं बेचूंगा। अब मुझे ज्ञान देना बंद करो। मोहन अपनी पत्नी से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर मोहन एक जगह खड़ा होकर सोचने लगता है कि इस अकाल की स्थिति परिवार का पालन पोषण कैसे करूं? अब तो मेरे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। वह पैसा कमाने के लिए सरल उपाय खोज रहा था। तभी उसके दिमाग में एक उपाय सूझता है। फिर मोहन अगले दिन गांव के साहूकार के पास जाता है। क्या खबर है मोहन भाई, इतनी धूप में चलते आ गए? मजाक बंद करो यार, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने कड़ी धूप में आया हूँ। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। ये बात तो सच है कि आप बिना सौदे के बाहर आते ही नहीं, क्योंकि आप विरासत में मिली हुई सारे संपत्ति को बेच गए, पूरा पैसा उड़ा देते हो। मेरे सब्र का परीक्षा मत लो बिरजू भाई, मैं सिर्फ सौदा करने आया हूँ और कुछ नहीं। क्या सौदा मोहन भाई, क्या मदद कर सकता हूँ मैं? मुझे अपना व्यापार का काम शुरू करने के लिए निवेश के रूप में आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। आप अपना खेती के टुकड़ों को बेचकर अब आप मुझसे पैसे उधार मांग रहे हो। मैं आपको किस भरोसे उधार दूं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है और आप शहर में व्यापार किस चीज का करेंगे? संपत्ति बेचना या न बेचना यह मेरी इच्छा है, आपका इससे क्या लेना देना। हालांकि मैं व्यापार करना चाहता हूँ। मेरे पास एक अच्छा विचार है और मुझे आपसे सहायता की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है, देखते हैं। वैसे आपका क्या विचार है, जरा मुझे भी बताओ। आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ? मैं अपना विचार आपको क्यों बताऊं? ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं और क्या सहायता चाहिए? मुझे कुछ ज्यादा नहीं बिरजू भाई, अगर आप मुझे 10,000 रुपए देते हो तो मैं इस महीने आखिरी तारीख को आपको 30,000 रुपए ब्याज के रूप में दूंगा। क्या तुम मुझे 30,000 रुपए दोगे? मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो मोहन भाई? ये मेरे व्यापार का रहस्य है। वैसे भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये पैसा कर्ज के रूप में दे सकते हो। मैं ये पैसा ब्याज सहित आपको लौटा दूंगा। मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। आप मेरे उन पैसों के लिए क्या वादा कर सकते हो? आप मुझे शक कर रहे हो बिरजू भाई। आप जानते हैं कि मेरे पास मेरा घर है, इसलिए उस घर को आप मुझसे वादा के रूप में ले सकते हैं और एक समझौता लिखे तो आपको भी सुरक्षित महसूस होगा और मुझ पर विश्वास होगा। मोहन के ऐसे बात को सुनकर बिरजू को राहत दी, क्योंकि उसे पता था उधार देना, वह भी ब्याज और सही दस्तावेज के साथ बिरजू को फायदे का सौदा लग रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। प्रति 100 रुपए पर 10 रुपए तक का ब्याज लगेगा और बिना सफल हुए भी ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है बिरजू, मैं आपका सारा पैसा समय पर लौटा दूंगा। फिर बिरजू मोहन को पैसे दे देता है और फिर मोहन खुशी खुशी वहां से चला जाता है। उसके बाद मोहन गांव के कई लोगों के पास जाता है और इसी तरीके से कई लोगों को एक ही कहानी सुनाकर बहुत से पैसे जमा कर लेता है। फिर मोहन शाम को घर लौटता है और अपनी पत्नी नेहा से कहता है, नेहा, तुम हमेशा मुझे आलसी होने का ताना मारती रहती हो ना, लेकिन देखो मेरे पास कितना सारा पैसा है। ओ जी, इतना सारा पैसा आपके पास कहाँ से आया?
कौन देगा मुझे ये धन? मैंने अपनी बुद्धि और चतुराई से पाया है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं आपको अच्छी तरीके से जानती हूँ, आप इतने बुद्धिमान नहीं हो सकते। अब सच बताओ, आपने क्या किया है? मैंने गांव के सभी साहूकार सेठ मुखिया जी से कहा कि मुझे व्यापार के लिए पैसों की जरूरत है, तो उन सब ने मुझे ब्याज के तौर पर पैसे उधार दिए हैं। क्या आपने घर को भी गिरवी रख दिया है? हे भगवान, मैं अब कहाँ रहूंगी? नहीं नहीं, एक से लिया तो गिरवी रखना है, पर मैंने तो 5 लोगों से उधार लिया है। इसका मतलब तुमने उन सबको धोखा दिया है। नहीं भाग्यवान, मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपने पास के गांव में कारोबार का काम करूंगा और उन अमीरों से लिया हुआ पैसा वापस कर दूंगा। ये क्या कह रहे हो जी? आप पास के गांव में व्यापार करोगे? क्या आपको लगता है ये संभव हो पाएगा? कैसे आप उन लोगों के पैसे वापस करोगे? अभी तो हमारे पास ये घर भी है, पर लगता है कुछ दिनों में ये घर भी बिक जाएगा। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मुझे सुझाव मत दो कि क्या करना है। मैं पास के गांव में जाकर अपने मित्र से मिलूंगा। छोड़ो, जाने दो, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो अब दुखी रहूंगी, मैं अब परेशान हो गई हूँ। अगले दिन मोहन पड़ोस के गांव में अपने दोस्त से मिलने जाता है। वो एक जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, तभी वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली। उसे जंगल में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। फिर उसने देखा। क्या हुआ मोहन, कर्ज ले लेकर थक गए क्या, या अभी अपने मित्र को लूटने जा रहे हो? जिन लोगों के पैसे तुमने खाए हैं, उन लोगों ने तुम पर कितना भरोसा किया होगा और तुमने उन्हें धोखा दे दिया। अब मोहन भी ईमानदारी से काम करने लगा और खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।